क्या आप जानते हैं कि आपके घर का ईएमआई क्यों बढ़ जाता है? या कभी कभी बैंक अचानक खुश होकर बता देते हैं कि ईएमआई कम हो जाएगी। क्या यह बैंक का मूड स्विंग है? नहीं, इसके पीछे एक छोटा सा शब्द छिपा होता है, रेपो रेट। आज के विश्लेषण में मैं नूजल चौहान आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं कि रेपो रेट क्या होती है, यह बढ़ती क्यों है, घटती क्यों है और सबसे महत्वपूर्ण, यह सीधे आपके जेब और ईएमआई पर कैसे वार करती है। देखिए, बात बहुत सीधी है। जैसे आपको जरूरत पड़ने पर पैसे बैंक से लेने पड़ते हैं, वैसे ही बैंकों को भी जरूरत पड़ती है तो वे किससे पैसे लेते हैं? आरबीआई से। और आरबीआई जो ब्याज लेकर बैंकों को पैसे देती है, उस ब्याज को कहते हैं रेपो रेट। यानी बैंक आरबीआई से पैसे रेपो रेट पर लेकर आते हैं और उन्हीं पैसों को आगे जनता को लोन के रूप में देते हैं। यही कारण है कि रेपो रेट बढ़े या घटे, आपकी ईएमआई पर सीधा असर पड़ता है। मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी। इसका सीधा मतलब बैंक को आरबीआई से पैसे महंगे मिलेंगे और बैंक कभी अपना घाटा नहीं उठाता। वह महंगा पैसा आम जनता को और महंगे लोन में बदल देता है। यानी रेपो रेट बढ़ी, छूट आपका ईएमआई बढ़ा। होम लोन बढ़ेगा, कार लोन बढ़ेगा, पर्सनल लोन का ब्याज बढ़ेगा। आसान उदाहरण, मान लीजिए आपका ईएमआई 10,000 रुपये चल रहा था। रेपो रेट बढ़ने पर बैंक ब्याज प्रतिशत बढ़ा देगा। अब वही ईएमआई 10,000 की जगह 10,700 या 11,000 हो सकती है। अब मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट घटा दी। इसका मतलब बैंक को सस्ता पैसा मिलेगा और बैंक आपको भी सस्ता लोन देगा। यानी रेपो रेट घटी तो ईएमआई कम, होम लोन की ईएमआई कम, कार लोन की ईएमआई कम। नया लोन लेने वालों के लिए यह सबसे अच्छा समय है। आरबीआई कोई मजे के लिए रेपो रेट नहीं बढ़ाता घटाता। इसके पीछे दो बड़े कारण होते हैं। पहला, महंगाई कंट्रोल करने के लिए। जब बाजार में ज्यादा पैसा घूमता है तो महंगाई बढ़ती है। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर लोन महंगा करता है ताकि लोग कम उधार लें। इससे बाजार में पैसा कम आएगा और महंगाई कंट्रोल होगी। दूसरा, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। जब बिजनेस धीमे चलते हैं, लोग खरीद नहीं कर रहे होते, तब आरबीआई रेपो रेट घटा देता है ताकि लोन सस्ता हो, लोग खरीदें, बिजनेस चले और अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। आपके लिए एक आसान फॉर्मूला याद रखिए। अगर रेपो रेट बढ़ी तो ईएमआई बढ़ेगी और अगर रेपो रेट घटी तो ईएमआई घटेगी। बस इतना ही याद रखिए। एक सामान्य उपभोक्ता पर इसका प्रभाव बेहद सीधा है। आपकी ईएमआई बढ़ेगी या घटेगी, कार या घर खरीदना आसान या मुश्किल होगा, बिजनेस लोन का खर्च बढ़ेगा या घटेगा और बाजार में महंगाई बढ़ सकती है या घट सकती है। यानी किसी भी महीने आपके ईएमआई में छोटा बदलाव भी आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकता है और यह सब रेपो रेट की वजह से होता है। तो आज इस विश्लेषण में इतना ही। अब जब भी आपका ईएमआई बढ़े या घटे, आप कह सकते हैं, ओहो, ये आरबीआई की रेपो रेट का खेल है। अगर आपको यह सरल व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके ईएमआई में कितना फर्क पड़ा।